नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। दोस्तों, आज हम जिस पाठ्य योजना के साथ मिल रहे हैं वो है संस्कृत गद्य की पाठ्य योजना। और जिसके प्रकरण यानी शीर्षक की अगर बात करें तो आज का हमारा शीर्षक होने वाला है धन्यो अयम दानवीरः। क्या है? धन्यो अयम दानवीरः। अगर बात करें किस कक्षा के लिए बनाई गई है तो कक्षा 7 के लिए बनाई गई है। बाकी आपकी किसी अन्य कक्षा में ये पाठ चलता है तो आप उसमें भी इसको बना सकते हैं। चलो, पाठ्य योजना बनाने की प्रारूप के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप विशेष ध्यान रखें, जब भी आप कक्षा के अंतर्गत पढ़ाने जाते हो या अपनी डायरी में बनाते हो तो सबसे पहले आपको विद्यालय का नाम लिखना है, फिर कक्षा, फिर कालांश, फिर विषय, दिनांक, दिवस, अवधि। ये सामान्य फॉर्मेट है। आई होप ये आपको सबको पता होना चाहिए। दिनांक आप जिस दिन पढ़ा रहे हो उस डेट की डालनी है। बाकी मैंने आज के अनुसार कहीं कॉपी पेस्ट में आप ये भी भूल जाएं। प्रकरण की बात करें तो प्रकरण को आप तब लिखते हो जब प्रस्तावना के बाद उद्देश्य कथन करते हो, उससे पहले नहीं लिखा जाता। ये पाठ पढ़ाते समय की बात कर रहा हूँ। उसके बाद बात करते हैं उद्देश्य से संबंधित। तो सबसे पहले बात करें हम सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य वो उद्देश्य होते हैं जो पाठ्य योजना में विषय वस्तु क्या है उस विषय वस्तु के आधार पर होते हैं। जैसे आज का हमारा विषय है संस्कृत गद्य, तो संस्कृत गद्य से संबंधित जो उद्देश्य होंगे हमारे सामान्य उद्देश्य होंगे। बात करते हैं पहला, छात्रेषु संस्कृत भाषा में प्रति अनुरागो उत्पादनम। बच्चों को क्या है? संस्कृत भाषा के प्रति अनुराग उत्पन्न करना है। दूसरा देखिए, छात्रेषु संस्कृत गद्यम प्रति अभिरुचि जागरणम। छात्रों में संस्कृत गद्य के प्रति अभिरुचि जागरण करना है। छात्राणाम शब्द भंडारस्य अभिवर्धनम। वैसे छात्रों के माइंड में बहुत से शब्द होते हैं, लेकिन फिर भी इस पाठ्य योजना के अनुसार कुछ नए शब्दों का बच्चों में अभिवर्धन करना है, यानी वृद्धि करना है ज्ञान के भंडार में शब्दों के। छात्रे गद्यगत दर्शनानुगुणम स्वकीय जीवने आचरणाय प्रेरणा प्रदानम। छात्रों के गद्य के अनुसार जो देखे गए कुछ पद हैं, ये गद्य हैं, उनको अपने जीवन में किस प्रकार आचरण करना है वो बच्चों को अब इतना ज्ञान करवाना। छात्रेषु संस्कृत गद्यांशस्य अर्थग्रहण क्षमताया विकास है। बच्चों में क्या है? जो भी विषय वस्तु पढ़ चुके हैं उसका जल्दी से जल्दी अर्थ ग्रहण करने की क्षमता उत्पन्न करना। बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्यानि। तो विशिष्ट उद्देश्य वो उद्देश्य होते हैं जो कि हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं। जैसे आज का हमारा प्रकरण है धन्यो अयम दानवीर है। तो पहला देखिए, सर्वे छात्रा धन्यो अयम दानवीर विषय ज्ञास्यन्ति। तो सभी छात्र क्या है? धन्यो अयम दानवीर के बारे में जान सकेंगे। दूसरा देखिए, छात्रा पाठे आगता नाम नवीन शब्दानाम ज्ञानम करिष्यन्ति। तो छात्र पाठ में आए हुए नवीन शब्दों का ज्ञान कर पाएंगे। तीसरा देखिए, छात्रा दानवीरा विषय ज्ञास्यन्ति, यानी दानवीर क्या होता है उसके समझ पाएंगे। अगला बिंदु है हमारा शिक्षण सामग्री। इसमें छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका को पाठ्य योजना पढ़ाते समय सहायता रूप में जो चीज़ें काम में आती है वो क्या कहलाती है? शिक्षण सहायक सामग्री। पहला देखिए, सुधाखंड, जो कि आप सुधाखंड कहते हो आप चौक को, शामपट आपका जिसे ब्लैक बोर्ड कहा जाता है, मार्जनी आप डस्टर को कहते हैं, संकेत आप पॉइंटर को कहते हैं, कुंचन फलकम जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपके रोलिंग बोर्ड या लपेट फलक को। अगला बिंदु है पूर्व ज्ञानम। पूर्व ज्ञानम में क्या होता है कि जो भी विषय वस्तु हम पढ़ाने जा रहे हैं उससे संबंधित थोड़ा बहुत नॉलेज बच्चों को होना चाहिए, तो वो जानना ही क्या कहलाता है? पूर्व ज्ञान। अगला फिर सोपान है प्रस्तावना प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक द्वारा कुछ प्रश्न किए जाते हैं, बच्चों के उन प्रश्नों का जवाब दिया जाता है। पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे आप, कौरव पांडव युद्ध कस्मिन् ग्रंथे दृश्यते, यानी कौरव पांडव का युद्ध किस ग्रंथ में आप देखते हो? तो महाभारत के अंतर्गत देखा जाता है। महाभारत ग्रंथस्य रचनाकार कै अस्ति, कि महाभारत ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेदव्यास। ठीक है। अगला प्रश्न है महाभारते दानवीर कै उच्यते, यानी महाभारत में दानवीर किसे कहा गया? तो कर्ण को आज हम भी जानते हैं कि दानवीर के अगर नाम की बात है तो उसमें कर्ण स्पेशली जुड़ जाता है, तो दानवीर कर्ण। अगला प्रश्न है मेदपाटस्य, यानी मेदपाट यानी मेवाड़ के दानवीर में, यानी भामाशा है, मेवाड़ के दानवीर भामाशा है, उसके विषय में आप क्या जानते हैं? अगर जानते हैं तो बच्चे संभावित उत्तर देंगे, जैसे मेदपाट यानी मेवाड़ को क्या कहा जाता है, उससे संबंधित क्या है, तो संभावित उत्तर देते हैं। लेकिन संपूर्ण जानकारी बच्चों को नहीं होती तो बच्चे समस्यात्मक हो जाते हैं छात्र अध्यापक द्वारा। अगला सोपान रखा जाता है उद्देश्य कथन। इसमें क्या कहा जाता है? प्रिय छात्रों, आज हम धन्यो अयम दानवीर विषय विस्तृतेन अध्ययनम करिष्यामि, कि आज हम इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। और अगला ऐसा कहते हुए जो ब्लैक बोर्ड पर प्रकरण का नाम खाली रखा होता है उसको फिल कर देते हैं। उसके बाद अगला सोपान है प्रस्तुतिकरणम। इसमें छात्र अध्यापक द्वारा प्रस्तुतिकरण के रूप में संपूर्ण विषय वस्तु यहाँ पे मेरे द्वारा लिखी गई है, डॉट डॉट करके लिखी, आप भी ऐसा लिख सकते हैं।
हो। हाँ, ठीक है, अगर किसी इच्छा है कि मैं पूरी लिखूँ तो पूरी भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। वैसे डॉट डॉट करके कौन विषय वस्तु आप पाठ्य वस्तु के आधार पर पढ़ाते हैं, इसके आधार पर नहीं। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। बच्चे इसमें छात्र कथन में बच्चे क्या है, इसको ध्यानपूर्वक सुनते हुए इस चीज़ को खोलेंगे, यानी इसमें निर्देश दिया जाता है छात्र अध्यापक द्वारा कि आप इस विषय वस्तु को आज इस पाठ को पढ़ेंगे, धन्योऽयं दानवीर, तो आप उसको खोल लीजिए, तो बच्चे खोल लेते हैं। तो छात्र अध्यापक सबसे पहले आदर्श वाचन करता है। आदर्श वाचन में छात्र अध्यापक जो भी विषय वस्तु है, पाठ है, उसको बच्चों के सामने पढ़ता है, लेकिन पढ़ते समय विराम चिन्हों का, कक्षा के उचित स्वर का, भाव अनुगुण का, समुचित स्वर का, शुद्धता एवं स्पष्टता का ध्यान रखते हुए क्या करता है, आदर्श वाचन करता है और बच्चे उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अगला सोपान है अनुवाचनम। इसमें छात्र अध्यापक कुछ छात्रों से, कतिपयान छात्रान यानी किन्हीं छात्रों के द्वारा आदर्श वाचन का जो पढ़ा हुआ है छात्र अध्यापक द्वारा, उसको क्या है बच्चों से गद्यांश का अनुवाचन यानी पढ़वाया जाता है और बाकी जो बच्चे होते हैं उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। ठीक है। अशुद्धि संशोधनम। इसमें छात्र अध्यापक द्वारा जो पाठ में जो जो अशुद्धियाँ की गई है बालक के द्वारा, उनका निवारण करवाया जाता है। ठीक है, उनका संशोधन करवाया जाता है और ये बालक की सहायता से ब्लैक बोर्ड पर करवाया जाता है, इसलिए इसको अशुद्धि संशोधन कहा जाता है। यहाँ पे सभी बच्चे उस अशुद्ध शब्दों को शुद्धि रूप में बोलते हैं। अगला है काठिन्य निवारणम। इसमें छात्र अध्यापक द्वारा पढ़ाई गई विषय वस्तु में बच्चा पढ़ते समय कहीं ना कहीं कठिनता महसूस करता है, तो छात्र अध्यापक द्वारा उन कठिन शब्दों का अर्थ बताते हुए उसका सरलीकरण किया जाता है, उसका निवारण किया जाता है, उसे काठिन्य निवारण कहा जाता है। जिसमें पहला देखिए यहाँ पे मेद पाठ को मेवाड़ कहा जाता है, संकल्प को कहता है निश्चय, दुष्कर यानी कठिन, ठीक है, दशोद्धारम यानी देश का उद्धार, ठीक है, संग्रहम है ये, ठीक है, तो संग्रहण मतलब इकट्ठा। आगे देखिए यहाँ पे अक्षुणम यानी उमर, ठीक है, उसके बाद देखिए जना यानी लोग इत्यादि, ये शब्द रूप के रूप में यहाँ पे बच्चों का निवारण करने के लिए काठिन्य निवारण किया है। उसके बाद देखिए मौन वाचन है। इसमें छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों को मौन वाचन करने के लिए कहा जाता है कि आप शांत रहते हुए विषय वस्तु का क्या है मौन वाचन करिए। सभी छात्र क्या है मौन वाचन करने लग जाते हैं। स्वयं क्या होता है, कक्षा का निरीक्षक करता है कौन, छात्र अध्यापक। अगला देखिए विचार विश्लेषण स्पष्टीकरण से। इसमें छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों की विचार शक्ति, कल्पना शक्ति एवं तर्क शक्ति का विकास करने के लिए प्रश्न किया जाता है। जिसमें पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे कि अस्मिन पाठे यानी इस पाठ में कस्य संवादस्य चर्चाया, ठीक है, यहाँ पे चर्चाया लिख लेना, चर्चाया वर्णनम अस्ति, यानी इस पाठ में किसकी चर्चा का वर्णन किया गया है। तो बच्चे पाठ को पढ़ चुके हैं तो इजीली बता देंगे कि महाराणा प्रताप और भामाशाह के बीच की संवाद को, लेकिन छात्र अध्यापक स्पष्टीकरण के रूप में बताता है कि इस पाठ में भामाशाह एवं महाराणा प्रताप का जो संवाद हो रहा है वो आर्थिक सहायता करने के रूप में दिखाया गया है, जो कि भामाशाह दानवीर के रूप में चाहे ये महाराणा प्रताप को क्या है दान करते हैं अपनी संपूर्ण अर्जित संपत्ति। उसके बाद विषय वस्तु पढ़ाने के बाद छात्र अध्यापक बच्चों का ज्ञान जानता है कि बच्चों को कितना समझ में आया, इसके लिए प्रश्न करता है। जिसमें पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे, महाराणा प्रताप कस्मिन प्रदेश से राजा आसित। महाराणा प्रताप किस प्रदेश के राजा थे, तो मेदपाट या फिर आप मेवाड़ भी कह सकते हो। दूसरा देखिए महाराणा प्रताप से जीवन से लक्ष्य के मासित, यानी महाराणा प्रताप के जीवन का लक्ष्य क्या है, तो मेदपाट स्वतंत्र यानी मेवाड़ को स्वतंत्र करवाना। ठीक है। मूल्यांकन प्रश्न देखिए संपूर्ण विषय वस्तु को आधार मानकर किए जाते हैं। जिसमें पहला प्रश्न देखिए महाराणा प्रताप से भामाशय केन कार्यण विस्मित है अभवत, यानी महाराणा प्रताप के द्वारा जब भामाशाह के द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो वो विस्मित यानी अचंभित क्यों जाता है, क्योंकि भामाशाह है अपना स्व संपूर्ण यानी अपना जो भी कमाया हुआ धन था, अर्जित किया हुआ धन था, जो भी श्रम के द्वारा कमाया गया धन था, उसको क्या है महाराणा प्रताप को दान में देते हैं। दूसरा देखिए स्वलक्ष्यात के विचलिता न अभवत, यानी अपने लक्ष्य से कौन विचलित नहीं हुआ था, तो महाराणा प्रताप। तीसरा प्रश्न देखिए भामाशाहेन स्व संपत्ति किमर्थम दत्ता, यानी भामाशाह के द्वारा अपनी सभी संपत्ति का दान क्यों किया जाता है, तो महाराणा प्रताप की सहायता करने के लिए और देश हिताय यानी देश हित के लिए। चौथा प्रश्न देखे दान मूर्ते पर्याय रूपेण कह प्रसिद्धो अभवत, यानी दान की मूर्ति एवं इस दान की मूर्ति के रूप में पर्याय के रूप में कौन प्रसिद्ध हुआ, तो दानवीर भामाशाह। ठीक है, भामाशाह को एक दानवीर का टैग मिल गया जो कि है मेदपाट यानी मेवाड़ से संबंधित। मेवाड़ के अगर दानवीर की बात करें, जैसे महाभारत में कर्ण की बात की जाती है, वैसे यहाँ पे दानवीर की अगर बात करें तो यहाँ पे बात की जाती है मेवाड़ में
भामाशाह की, जो कि महाराणा प्रताप को बहुत ही अच्छे अपनी संपूर्ण संपत्ति का दान कर दिए थे। अगला सोपान है गृह कार्यम, जो कि अंतिम सोपान है। इसमें छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों का दोहरान करने के लिए एक प्रश्न दिया जाता है और इसमें बच्चे की चिंतन शक्ति का विकास करने के लिए बच्चों को गृह कार्य दिया जाता है, जिसमें प्रश्न देख पा रहे होंगे। सर्वे छात्रा दानवीर भामाशाह विषय चरित्र चित्रण कृत्वा आनयतु। ठीक है, यहाँ पे छात्र अध्यापक बच्चों को प्रश्न देता है कि आप दानवीर जो भामाशाह थे मेवाड़ के, उससे संबंधित उनके चरित्र कैसा था उसका चित्रण करके आप लिख कर लेके आए। ठीक है, तो दोस्तों आज की पाठ्य योजना धन्यो एवं दानवीर से संबंधित जो पाठ्य योजना यहाँ पे होती है समाप्त। ठीक है, इसकी पाठ्य योजना की जो भी डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पे पढ़ा दी गई है। आई होप आपको सब समझ में आ गई। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। बाकी इसकी PDF की लिंक की अगर बात करें तो PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल अशोक चावला एजुकेशन हब, वहाँ पे आपको इसकी PDF डायरेक्ट वहाँ से डाउनलोड करके बना सकते हो। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई नया लेसन प्लान चाहिए, चाहे विषय आपका कोई सा भी रहा हो, प्रकरण आपका कोई सा ही रहा हो, ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप व्हाट्सअप करके विषय वस्तु के लिए भेज सकते हैं और जल्दी से जल्दी वो लेसन प्लान हमारे चैनल अशोक चावला एजुकेशन के माध्यम से आपको जल्दी से जल्दी वो प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो दोस्तों आज की पाठ्य योजना पे तो समाप्त। बाकी मिलते हैं ऐसी नई रोचक पाठ्य योजना के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।